गुरुदेव के श्रीमुख से निकली हुई वाणी वो ऐसी वाणी है कि दुख में भी सुख की अनुभूति कराती है। साधक के हृदय का रुख भोगों से मोड़कर प्रभु प्राप्ति को ही प्रमुख लक्ष्य बनाती है। हृदय में अगर गुरु भक्ति का दीप जगा तो वही गुरु के और ईश्वर के समीप ले जाता है। गुरुदेव के सानिध्य से और सत्संग से साधक समझ जाते हैं कि विलासपूर्ण जीवन आध्यात्मिक विकास में बाधा है और जीवन में माया के षड्यंत्र से गुरु मंत्र ही मुझे मुक्ति दिला सकता है। जन्मों से इंद्रियों के परतंत्र मन बुद्धि को स्वतंत्र कराकर सत्य स्वरूप में स्थित करता है। पानी ऊपर चढ़ाना हो तो यंत्र चाहिए और मन ऊंचा उठाना हो तो गुरु का मंत्र चाहिए। और गुरु मंत्र जपते जपते अगर ईश्वर साक्षात्कार समझो नहीं हो पाया, प्रयत्न में शिथिलता आ गई, साधना में शिथिलता आ गई, प्यास और प्रयास पूरे नहीं थे, शरीर छूट गया, प्रारब्ध पूरा हो गया, तो भी भगवान कृष्ण एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ये 6ठे अध्याय का वचन है। भगवान को अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कहीं ऐसा न हो कि हम इधर के भी न रहें उधर के भी न रहें और ऐसे ही मर जाएं, माया मिली न राम, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके उत्तर में भगवान ने ये बात कही कि अर्जुन एक बात पक्की कर ले, विनाश केवल उन्हीं चीज़ों का होता है जो उत्पन्न होती हैं। ध्यान दे के सुनना कृपा करके। अर्जुन ने पूछा ऐसा ना हो कि हम साधना के लिए इस रास्ते कदम रखें और मर जाएं, हमारा विनाश हो जाए, न हम संसार के रहे न ईश्वर के रहे। तो भगवान ने इसके उत्तर में कहा विनाश केवल उन्हीं चीज़ों का होता है जो उत्पन्न होती है, कंपाउंड होती है। जो चीज कुछ चीजों से मिलकर बनती है, संयोग, उसी का विनाश होता है। साइकिल बनती है, कार बनाई जाती है ना, मकान बनाया जाता है। तो जो चीज कुछ चीजों को मिलकर बनती है उसका विनाश होता है, वो नष्ट हो जाती है। परंतु अर्जुन, तत्व जो है उसका कभी निर्माण नहीं होता, तत्व उत्पन्न नहीं होता, वो तो है। चेतना कभी नष्ट नहीं होती, वो तो है। उसका जन्म नहीं हुआ तो उसका विनाश कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, परंतु वो अविनाशी विनाशी शरीर को ही मैं मानकर अपने सामर्थ्य से वंचित रह गया। नहीं तो परेशान करने वालों की क्या ताकत कि हमें परेशान करें। एक बैठ के संकल्प करें और परेशान करने वाला परेशान हो जाए। सीलिंग करने वाला खुद सीलिंग हो जाए, वही बंद हो जाए, वही ठिकाने लग जाए। सच्चे भक्त को जो दुखी करता है ना,
तो भगवान उसकी शान ठिकाने लगा देते, यहाँ तो उसको दुनिया से ही उठा लेते। चल भैया, तू मेरे भक्त को तंग कर रहा है। तो भगवान बहुत ही बढ़िया बात कह रहे हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कि अर्जुन, निर्माण संयोगों का होता है। शरीर का निर्माण हुआ तो शरीर नष्ट होगा। जैसे आप और हम मिले, पहली तारीख से यहाँ सत्संग शुरू हुआ, आपका हमारा संयोग हुआ, और अब पूर्णाहुति की घड़ियां आ रही तो वियोग भी हो जाएगा। तो संयोग का वियोग होता है। एक बार जिससे मिले, संयोग हुआ, तो दोबारा संयोग होगा कि नहीं, इसमें शंका है, पर वियोग जरूर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप और हम आज मिले हैं, यहाँ अभी बैठे हैं आमने सामने, तो वियोग तो होगा, ये बात पक्की है। दोबारा संयोग होगा कि नहीं, ये बात पक्की नहीं है। वियोग होगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। शरीर नष्ट होगा, परंतु शरीरी वो नष्ट नहीं होता है। अब देखो, इसको एक दृष्टांत के रूप में समझें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो तो पानी बन जाएगा। फिर दोनों को अलग कर दो तो पानी नहीं रहेगा। परंतु ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन नष्ट नहीं होगी। फिर से थोड़ा ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दो, पानी बन जाएगा। और फिर दोनों को अलग कर दो प्रयोगशाला में, तो पानी नष्ट हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, परंतु ऑक्सीजन नष्ट नहीं होगी। और ऑक्सीजन को बना भी नहीं सकते, ऑक्सीजन नष्ट नहीं कर सकते, ऑक्सीजन बना भी नहीं सकते। कैसे बनाए? और हो सकता है कोई विज्ञानी दावा करे, घोषणा करे कि हम ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे, बना लेंगे ऑक्सीजन, तो फिर उस दिन ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं, कंपाउंड हो जाए, वो भी संयोग हो जाएगा बस। और हो सकता है विज्ञानी चलो अपनी बुद्धि कौशल्य से ऑक्सीजन बना लें इलेक्ट्रॉन्स से, न्यूट्रॉन्स से, परंतु फिर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये नहीं बना पाएंगे, देख नहीं पाते हैं विज्ञानी उसको, और भविष्य में देख पाएंगे ये भी नहीं बोलते हैं, तो बना कैसे पाएंगे? जरा सोचो। तो संयोग का वियोग हो सकता है, शरीर नहीं रहे ये हो सकता है और होगा, परंतु शरीर ही न रहे, जीव तो अविनाशी है, तो उसका विनाश नहीं होता। परंतु जीव ने मनुष्य शरीर पाकर शुभ कर्म का बीज बो दिया तो वो उगेगा जरूर। जैसे बुद्ध भगवान से एक राजा के बेटे ने दीक्षा ले ली, तो और भिक्षुकों को, साधकों को बड़ा आश्चर्य लगा कि राजा के बेटे ने दीक्षा ले ली, कमाल है। तो बुद्ध ने कहा कि ये पिछले जन्म में शुभ का बीज बो चुका है। बोले कैसे? बुद्ध ने बताया कि ये पिछले जन्म में हाथी था, जीव को अभी इस शरीर में आया है, पिछले जन्म में हाथी के शरीर में था। जंगल में लगी थी आग, सब जंगल के पशु जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो ये भी भाग रहा था। तो जो ही इसने भागते भागते एक जगह रुक कर देखा कि अब आग पीछे कहाँ तक पहुंची, हवा तेज चल रही थी, आग तेज से जंगल में फैल रही थी। हाथी ने मुड़कर देखा और फिर भागने के लिए देखा, आग आ रही है तेजी से। हाथी ने जो ही एक पैर उठाया तो एक खरगोश कहीं से आया और हाथी के मोटे पैर के नीचे आके बैठ गया कि मैं बच जाऊं आग से, मैं झुलस ना जाऊं। अब हाथी ने पैर उठाया है आगे बढ़ने के लिए, इतने में खरगोश आके बैठ गया नीचे। अब हाथी ने देखा खरगोश को कि मैं पैर रखूं तो ये दब जाएगा, मर जाएगा, और अगर
मैं पैर नहीं रखता हूं तो मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। और ये हटता भी नहीं, क्योंकि ये खुद आग से बचना चाहता है। थक गया, भाग भाग कर, चारों तरफ आग है। हाथी खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा कि ये बच जाए, ये बच जाए। आखिर हाथी पूरा का पूरा जल गया उसको बचाने के लिए। एक जीव को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसका पुण्य इसको ये मिला है फल कि अभी ये राजा के घर जन्म लेकर आया है। बीज बोया था शुभ का, आज ये वृक्ष हुआ है। कोई भी बीज बो, चाहे बबूल का, चाहे आम का, चाहे मिर्ची का, चाहे गन्ने का, वो उगेगा जरूर, वो अपना फल देगा जरूर, वो नष्ट नहीं होगा। किसान का बीज हो सकता है नष्ट हो जाए, कोई पक्षी, कोई जमीन के जीव जंतु उसको खा जाए, परंतु ये शुभ या अशुभ कर्म का जो बीज होता है वो बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है। विज्ञानी कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी रिसर्चें की हैं विज्ञान ने। विज्ञान के जरिए वैज्ञानिकों ने कितनी सुविधाएं भी दी है। आप देखो, एटॉमिक एनर्जी खोज ली विज्ञानियों ने, अणु विज्ञान की खोज की विज्ञानियों ने, चंद्रमंडल पर जाकर आ गए, 5 मील गहरे प्रशांत महासागर में अंदर डुबकी लगा के आ गए, पनडुब्बी का निर्माण कर लिया। विज्ञानियों ने कितना कुछ किया, परंतु सब विज्ञानी मिलकर इतनी रिसर्चें की है, ये सब विज्ञानी मिलकर रेती का एक कण नष्ट नहीं कर सकते। जब सब विज्ञानी मिलकर रेती का एक कण नष्ट नहीं कर सकते तो एक जीव का विनाश कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शरीर छूट जाएगा। पर ये जो हम लोगों ने शुभ का बीज बोया है, सत्संग सुना है, सेवा की है, जप किया है माला लेकर, ये बीज नष्ट नहीं होगा। रेती का कण विज्ञानी नष्ट नहीं कर सकते तो ये कैसे नष्ट होगा? इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बाहर से तो किसी को लगे कि लोग बैठे हैं, ये कितने घंटों से बैठे, सुबह भी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, कल भी बैठे थे, क्या मिलता होगा? परंतु भागवत में कथा आती है, 11वें स्कंद में दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु राजा को कि राजन, तुम अभी तो मेरे चरणों में बैठकर सत्संग सुन रहे हो, पर याद रखना ये जो बीज तुमने बोया है ये उगेगा और आगे चलकर तुम्हारे वंश में कुछ पीढ़ियों के बाद भगवान कृष्ण अवतार लेकर आएंगे। ये दत्तात्रेय जी ने यदु राजा को पहले ही कह दिया था कि तुम अभी तो सत्संग सुन रहे हो, पर देखना ये कैसे बीज उगता है समय पाकर। तो रेत का कण विज्ञानी नष्ट नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। तो क्यों नहीं बना सकते? क्या विज्ञानी कमजोर है? अरे राम कहो राम, विज्ञानी कमजोर है इसलिए नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है, परंतु इसलिए कि पदार्थ का निर्माण नहीं होता और नष्ट नहीं होता। बल्ब को आप बंद कर सकते हो, परंतु बिजली को नष्ट नहीं कर सकते। बल्ब को नष्ट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ट्यूबलाइट लेकर दीवार से या थंबे से धड़ाका करके तोड़ सकते हो, पर बिजली को, विद्युत को नष्ट कैसे करोगे? आप बताओ, पंखा तोड़ सकते हो परंतु विद्युत को नहीं नष्ट कर सकते। बिजली तो पहले से थी, बल्ब का निर्माण कुछ साल पहले हुआ, ट्यूबलाइटों का और इनका हेलोजिनों का निर्माण कुछ समय पहले हुआ, बाकी बिजली तो आकाश में पहले से थी। तो शुभ का बीज बो दिया जाता है, भले वो अंकुरित न हो। समझो किसी ने दीक्षा ली और उसका प्रयास पूरा नहीं है साधना में, और उसकी प्यास भी पूरी नहीं है,
देखो, भोजन देखकर, बढ़िया स्वादिष्ट खाना, सब्जी रोटी दाल चावल चटनी आदि देखकर आदमी खाने लग जाए तो उसमें उसको इतना रस नहीं आएगा जितना व्यक्ति की भूख होगी, और तब ये भोजन इसको मिलेगा तो उसको आनंद आएगा और पचेगा उसको। भूख नहीं है और बढ़िया भोजन देखकर चलो खा लूं, मेरे को जरा मजा आ जाए, तो स्वाद आएगा और हो सकता है उसको न पचे। भूख होनी चाहिए। ऐसे ही भूख होगी कि मुझे इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, मुझे शरीर की मृत्यु से पहले मुक्ति का अनुभव करना है, ये भूख होनी चाहिए। पेट में अगन न हो ना, जठराग्नि, तो भोजन पचता नहीं है। पेट में अगन न हो तो भोजन पचता नहीं है, और भीतर ईश्वर प्राप्ति की लगन न हो तो सत्संग जचता नहीं है। फिर फिल्म देखना अच्छा लगेगा। अरे बोले कौन जाए, नहीं नहीं हम तो फिल्म में जाएंगे, हमको क्लब में जाना है, हमको इधर जाना है, हमको इधर जाना है। सत्संग में नहीं आएगा क्योंकि लगन नहीं है। और लगन होगी तो सत्संग में बैठने की रुचि होगी, जाने की रुचि होगी कि मैं जाऊं, मैं सुनूं, मैं पूनम व्रत का नियम ले लूं, मैं हर पूर्णिमा को बापूजी जहां भी हो वहां दर्शन करने जाऊं। और ऐसा जो भक्त होगा, वो भक्त, उसकी बुद्धि कैसी होगी? कभी अगर उसके मन में किसी सांसारिक भोग का आकर्षण होगा भी, प्रियता होगी भी, तो भी उस साधक को लगेगा कि ये प्रियता भोगों के प्रति प्रतीत हो रही है, मेरी गहराई में नहीं है। ये जागृति रहेगी, और जागृति होगी ना तो वो डूबेगा नहीं, फंसेगा नहीं। प्रियता प्रतीत हो रही है भोगों की, मेरे में नहीं है तो मन में है, और मेरा मन से कोई संबंध नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंग हो जाएगा। और वैसे भी भगवान दत्तात्रेय जी ने तो यदु राजा को 24 गुरुओं की जो बात बताई, उसमें कहा कि एक गुरु वायु है। मैंने वायु को अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? बोले वायु चलती है पर दिखती नहीं है। मैंने वायु को गुरु बनाया इसलिए कि मैं संसार में रहूं तो ऐसे असंग होकर, कहीं चिपकू नहीं, कहीं फंसू नहीं, कहीं भी मैं उलझू नहीं। वायु की तरह, वायु को उल्टा दो, वायु को उल्टा दीजिए आप तो क्या हो जाएगा? बोलो, वायु को उल्टा दो तो युवा हो जाएगा। युवा वायु की तरह हो, असंग, असंग शस्त्रेण। माया है ना, माया आदमी को उलझाती है। मैं, मेरा, तेरा, ये माया। मैं, ये शुद्ध मैं का पता नहीं, शुद्र मैं कोई मैं मान लिया तो वो आदमी को उलझाती है। और माया का हथियार है मोह। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। मोह करा देगी, इसके बिना नहीं चलेगा, ये तो चाहिए, ये भी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं इसका मोबाइल नंबर ले लूं, इससे बात करूं, इससे बात करूं, उससे मेरी दोस्ती हो, अमुक से मेरी शादी हो, ये हो जाए, ये मोह है। माया ये करा देती है। एक संत बैठे थे, एक वकील आया, उनके चरणों में कुछ फूल रखे, तो संत उन फूलों को ही देखते रहे। तो वकील को हुआ कि फूलों को देख रहे हैं, मैं जो फूल लाया हूं मेरे को तो देख ही नहीं रहे, मेरे सामने ही नहीं देखते, कमाल है। काफी देर के बाद वो वकील थका और बोला कि महाराज आप फूलों को ही देखे जा रहे हो, फूल लाने वाले की तरफ भी तो देखो, मेरे तरफ भी तो देखो जरा, मैं लाया हूं फूल आपके लिए, आप मेरे तरफ तो देखते ही नहीं, आप फूलों की तरफ देख रहे हो। बोले बेटा मैं तो तेरे को भी यही दिखाना चाहता हूं कि सब लोग इसी को देख रहे हैं, पर इसको बनाने वाले की तरफ नजर ही नहीं जाती। शरीर किसी का देखकर उसके प्रति आकर्षण होता है, पर ये शरीर बनाने वाले पर भी तो नजर रखो।
ये शरीर जिसने दिया है, ये जीवन जिसने दिया है, उस तरफ भी तो नजर करो भाई। ये शुभ का बीज बो, तो भले ईश्वर का साक्षात्कार न भी हो, भगवान कहते हैं कि ये बीज नष्ट नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। शुभ का विचार और शुभ के लिए श्रद्धा, शुभ करने का खाली विचार आ जाए कि मैं माला ले लूं, मैं जप करूं, मैं दीक्षा ले लूं, मुझे इस बार नहीं मिल पाई, मैं अगली बार जरूर लूं दीक्षा, ये शुभ का विचार भी आ जाए तो भी बहुत है। ये विचार, ये बीज एक दिन उगेगा, मोक्ष का फल लगेगा इसमें, विचार भी आ जाए। शुभ के लिए श्रद्धा भी हो जाए, गुरु मंत्र के लिए श्रद्धा हो जाए कि नहीं मुझे लेना है, कुछ भी हो जाए। कौन से पाप के कारण बोले मैं इस बार ले नहीं पाया, पर मुझे छोड़ना नहीं, मैं लूंगा जरूर। शुभ का विचार, शुभ के लिए श्रद्धा, वो भी दुर्गति से बचा देती है। नाव हो नाव, परंतु नाव में हम बैठे हो, परंतु नाव की पतवार मजबूत ना हो, पतवार कमजोर हो, तो भी नाव डूबेगी तो नहीं, पतवार कमजोर है, नाव तो है भैया, और नाव में बैठा हुआ व्यक्ति भी डूबेगा नहीं। उसी प्रकार शुभ के लिए श्रद्धा, शुभ का विचार, वो व्यक्ति को दुर्गति से बचाता है। मैं जप करने बैठूं, मैं श्वासोश्वास की साधना करने बैठूं, ये विचार भी अशुभ से बचाएगा। मैं पूनम व्रत के लिए जाऊं, ये विचार भी अशुभ से बचाएगा। इसमें बड़ी शक्ति है, पर मूढ़ लोग नहीं कर पाते। भगवान गीता में कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ का अर्थ मूर्ख नहीं, ध्यान देना, मूर्ख और मूढ़ में थोड़ा अंतर है। मूर्ख तो उसको कहेंगे जिसके पास बुद्धि कम है, अक्ल कम है, उसको बोलते हैं ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है, अक्ल कम है, अक्ल मंद है, अक्ल मंद है। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़ वो है जो ईश्वर से विमुख होकर जीवन जी रहा है, मूढ़ है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में ऐसे लोगों को दुष्ट बुद्धि कहा। बुद्धि तो है, दुष्ट बुद्धि है, दुर्मति है, सुमति नहीं है, दुर्मति है, इसीलिए ऐसा जीवन जी रहे हैं। न सत्संग में रुचि, उल्टा सत्संग में जो जाते हैं उनका विरोध करते रहते हैं, उनका भी ऐसा कुछ करते हैं कि उनकी भी श्रद्धा टूट जाए, वो भी भोगी बन जाए, वो भी संसार की ओर ही बस घूमते रहें, चक्कर काटते रहें। ऐसे लोग तो बिना पानी के बादल की तरह हैं और बिना तेल के दीपक की तरह हैं। बिना जल का बादल खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भादों के महीने में धूप न पड़े और बादल हो आकाश में, बिना पानी के बादल खेती नष्ट कर देंगे, फसल को तैयार नहीं होने देंगे। उसी प्रकार बिना भक्ति के, बिना प्रेम भक्ति के जल के व्यक्ति तो बिनु जल बारिद देखिए तैसा, उसके जैसा है। बिना पानी के बादल की तरह फसल नष्ट करने वाला है, जीवन नष्ट करने वाला है। इसलिए सावधान। ये मनुष्य शरीर जो है, इससे 84 लाख योनियों की शुरुआत भी हो सकती है और 84 लाख योनियों का अंत भी हो सकता है। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो आदमी नहीं पशु है, पशु जानवर जैसा है, ऐसा आपने सुना होगा, बोलते हैं किसी को। पर वास्तव में देखा जाए तो पशु ऐसे घातक काम नहीं करते। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराए गए वो कोई पशु ने नहीं किया था, किसी इंसान ने किया था। पशु ये नहीं कर सकता लाख आदमियों को एक साथ मार डाले, जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। वो किसी पशु ने नहीं किया है, आदमी ने किया है। ऐसा आदमी पशु से भी बदतर है। पशु तलवारें नहीं चलाते, पशु बंदूकें नहीं चलाते, पशु बम विस्फोट नहीं करते। हाँ, सिंह जरूर किसी आदमी को देखे तो उस पर हमला करेगा, पर तब
जब उसको भूख लगी हो, पेट भरा हो, तो सिंह भी हमला नहीं करेगा, बैठा रहेगा। मैंने बहुत नजदीक से एक सिंह को देखा, खुला बैठा था, पिंजरे में नहीं था। एक बाड़ थी उसकी, उनका जो विभाग होता है, मैं बहुत नजदीक से उसके पास था, परंतु उसने कोई हमला नहीं किया। तो मुझे जो दिखा रहे थे वो कह रहे थे कि पेट भरा हो तो ये सिंह भी हमला नहीं करेगा। एक चुटकुला है, छोटा सा चुटकुला है समझाने के लिए। एक शेर और एक खरगोश दोनों मिलकर होटल में गए। चुटकुला है समझाने के लिए। शेर और खरगोश होटल में गए। वेटर को कहा खरगोश ने कि नाश्ता ले आओ। वेटर ने पूछा कितनी डिश लाऊं? बोले खाली एक मेरे लिए लाओ। खरगोश ने कहा खाली मेरे लिए लाओ। तो बोले ये सिंह साहब के लिए। सिंह साहब, शेर, ये सिंह साहब के लिए। बोले नहीं, ये अगर भूखे होते तो मैं तुमसे प्लेट मंगा ही नहीं सकता था। इनको भूख नहीं है। अगर ये भूखा होता, सिंह साहब भूखा होता तो मैं आपसे प्लेट कैसे मंगाता, ये मेरे को खा जाता। तो पशु भी ऐसा नहीं करते जो कभी कभी इंसान करते। मारना, पीटना, झगड़े करना, किसी के लिए ईर्ष्या की गांठ रखना, किसी के लिए तांत्रिक को पैसे देकर मैली विद्या के प्रयोग कराना, ये पशु भी नहीं करते। किसी को मोबाइल करके चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको अपने वाक जाल में फंसाना, ये पशु भी नहीं करते, इंसान करता है। पशु से भी गया बीता। भगवान ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं मोघम पार्थ सजीवती। 3 अध्याय। बेकार में जी रहे हैं अर्जुन, ऐसे लोग धरती पे बाहर हैं, बाहर। अघायु, इंद्रिया आरामो, अघायु, पापमय है उनका जीवन। अघायु, पापमय जीवन जी रहे हैं। इंद्रिया आराम हो, ऐन्द्रिक सुखों में बस फिल्म देखी, गाने सुने, होटल में खा के आए, ये किया, धन कमाया पर धन का उपभोग किया।